एक्लेसिया रिवाइवल मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे विजन और मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले बनने के लिए प्रेरित करता है, और बाइबल के वचन के आधार पर हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का सच्चा वचन प्रकट करने के लिए प्रेरित किए गए हैं। हमारे साथ जुड़े और इस अद्भुत यात्रा में सहभागी हो, जिसमें आप परमेश्वर की सच्ची पहचान पा सकेंगे। शालोम और धन्यवाद। लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि दो घटना मेरे साथ में हुआ। पहला घटना जो है ये था कि मुझे एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन में जो है औरंगाबाद की ये एक परिवार है, और उस परिवार में जो है लड़की है, तकरीबन 16 या 17 साल की है। अचानक जो है 3 हफ्ते पहले वो जो है कुछ अजीब जो है बर्ताव करने लगी। रात को बड़बड़ करती थी, उठकर बैठ जाती थी और ये कहती थी कि कुछ लोग आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, मुझसे बातचीत कर रहे हैं। अजीब बर्ताव करने लगा, गुस्सा का स्वभाव आने लगा, माँ बाप को जो है उल्टा बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जो है उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया और कहा कि क्या ये उसके अंदर दुष्ट आत्मा जो है आया है, क्या ये जो है अंधकार का शक्ति है। सो मैंने उससे बातचीत किया, मैंने पूछताछ किया, और उसके बाद में जो है मैंने उसके लिए दुआ किया, और मैंने जो है दुष्ट आत्मा को धमकाया, और मैंने उसके ऊपर जो है लहू का जो है कवच मांगा और प्रार्थना किया। और मैंने कहा कि आज रात को तुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, जो दुष्ट आत्मा था वो चला गया और इसके बाद में कभी भी जो है तुझे तकलीफ नहीं होगा, और मुझे सुबह जो है फ़ोन कीजिए। और फिर उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया और कहा कि पास्टर रात भर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, घबराहट भी नहीं हो रही है अभी, और जो लोग मेरे सामने आते थे, मेरे से बातचीत करते थे, वो लोग भी नहीं आए। इसलिए जो है मैं अभी बहुत अच्छा, मुझे फ्रेश लग रहा है। और फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो है दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाया। फिर उसके बाद तुरंत जो है जो गवाही दिया हमारे परिवार में, रेचल जो बीमार हो गई, और मैं जो है वहाँ पर गया, उसे जो है ऑक्सीजन लगाया हुआ था उसे जो है, क्योंकि पिछले रात को जो है वो अजीब हरकत कर रही थी और डॉक्टरों का भी नहीं सुन रही थी, तो डॉक्टर लोगों ने जो है उसे एक इंजेक्शन दिया ताकि वो सो जाए। मैं गया, जस्ट उसके बाजू में मैं बैठा और मैं केवल उससे देख रहा था कि उसका परिस्थिति कैसी है वो, और मुझे महसूस हुआ कि ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव है और ये जादू टोना का प्रभाव है। मैंने क्या किया, उसके सर के ऊपर हाथ रखा और मैंने केवल इतना कहा कि ए दुष्ट आत्मा, जो तू उसे इतने सालों से जकड़ कर रखा है, निकल जा। और जैसा ही मैंने कहा तो वो सोई हुई थी, एक उन्होंने झटका दिया, जोर जोर से सांस लेने लगी और बाद में फिर शांत हो गई। और परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि ये जो है तीसरे दिन संडे था, ये जो है नहीं रहेगी। और यही बात मैं बाहर आकर जो है मेरी पत्नी से मैंने कहा, रिश्तेदारों से मैंने कहा कि देखो संडे तक हमारे पास में समय है, ये संडे के बाद नहीं रहेगी। और वैसा ही हुआ। संडे के दिन पे दोपहर को चर्च के बाद हम गए थे जहाँ एक जगह पे खाना खाने के लिए। जब हम वापस आ रहे थे तो फोन आया कि अचानक उसका तबीयत खराब हो गया जो है, और वो सीरियस हो गई। हम सब बाहर बैठे थे, मैं भी बाहर बैठा था। जो है मुझे एक ऐसा बदबू आया जो मैंने कभी जो है ऐसा बदबू जो है कभी सूंघा नहीं था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तुरंत जो है मेरा पूरा शरीर में इतना पसीना आ गया। फिर मैं उठ गया वहाँ से। फिर मेरा पत्नी को बोला पानी है क्या, तो वहाँ पे पानी नहीं था, तो मैं बोला मैं पानी लेने जा रहा हूँ। और फिर मैं जैसा ही पानी लेने गया तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि वापस आ जाओ क्योंकि वो नहीं रही, वो मर गई। सो परमेश्वर ने जो है कुछ बातें मुझे बताया उस वक्त जब हम सेवकाई शुरू किए थे, तब जो है काफी परमेश्वर ने जो है इस भाग में जो है हमें इस्तेमाल किया कि लोग जब बंधनों में जकड़े हुए थे, बीमार थे, दुष्ट आत्माओं में थे, जो है उसे निकालना ये हमारा मिनिस्ट्री का एक भाग था। ओके, मेरा पत्नी भी जानती है, शादी होने के बाद में भी जब हम औरंगाबाद में थे और कई जगहों पर हम गए तो काफी सारे दुष्ट आत्माओं का हमारा सामना हुआ और बहुत सारे लोग जो है बंधनों से छुटकारा पाए।
तो मैं जो है फिर एक बार दोबारा उन सारी बातों को याद करते हुए कि कैसे जो है परमेश्वर हमें उन दिनों में जो है सामर्थ्य से शैतान के राज्य को तोड़ने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, लोगों को बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर दोबारा हम जो है उसी सेवकाई में आना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है और शैतान का राज्य को समाप्त करना है। ठीक है।